मैडम घबराइए मत, केतन अभी जिंदा है। ये सुनते ही जिस लड़की को खुशी से रो पड़ना चाहिए था, वो अचानक पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे और पुलिस के मुताबिक उसकी आंखों में राहत नहीं बल्कि डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ यही इस पूरे केस की दिशा बदल गई। जो मामला कुछ मिनट पहले तक एक हादसा माना जा रहा था, अब पुलिस को उसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आने लगी। लेकिन सवाल है, क्या केतन सच में उस वक्त जिंदा था या फिर ये सिर्फ एक ऐसा वाक्य था जिसने सिया की सारी सच्चाई उसके चेहरे पर ला दी। दोस्तों, हर अपराधी से गलती होती है। कोई सबूत छोड़ देता है, कोई मोबाइल, कोई सीसीटीवी, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सबूत ना तो कोई वीडियो था, ना ही कोई हथियार था, बल्कि सिर्फ एक इंसानी रिएक्शन था। और उसी रिएक्शन ने पुलिस को पहली बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हादसा तो नहीं हो सकता। दरअसल 18 जून की सुबह सब कुछ सामान्य था। पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ महाराष्ट्र के मशहूर लोहागढ़ किले पर घूमने निकले। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी, शॉपिंग पूरी हो चुकी थी, नई जिंदगी के सपने देखे जा रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सफर दोनों की जिंदगी का आखिरी साथ साबित होगा। कुछ घंटों बाद अचानक खबर आई, केतन खाई में गिर गए हैं। पहले सभी ने यही माना कि शायद पैर फिसल गया होगा। मौके पर मौजूद लोग तुरंत नीचे उतरे ताकि केतन को बाहर निकाला जा सके। उधर ऊपर सिया लगातार रोने का दावा कर रही थी, लेकिन नीचे जो लोग पहुंचे उन्हें केतन की हालत देखकर अंदाजा हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। इसी दौरान वहां मौजूद एक कर्मचारी ऊपर लौटा। उसने सिया को देखा, वो सदमे में थी। कर्मचारी नहीं चाहता था कि उसे तुरंत बड़ा झटका लगे, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि घबराइए मत, केतन जिंदा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन यही पूरी कहानी पलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शब्द सुनते ही सिया के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। उसने ये भी नहीं पूछा कि आखिर वो कहाँ है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। उसने अस्पताल चलने की भी कोई जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि पुलिस का दावा है कि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। यही वहाँ मौजूद लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा है जो सिया सबसे छिपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आपका होने वाला जीवन साथी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा हो, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? उसे देखने की बेचैनी, उसके बच जाने की उम्मीद, या फिर भगवान का शुक्रिया? लेकिन यहाँ तो रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था और पुलिस के लिए यही इस केस का पहला रेड फ्लैग बन गया। हालांकि सिर्फ एक रिएक्शन के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, इसीलिए पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने घटना स्थल को सील किया, मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए और फिर सिया से भी सवाल जवाब शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, वैसे वैसे सिया के जवाब उलझते चले गए। सिया सक पकाने लगी। कभी वो एक बात कहती, कुछ देर बाद उसी बात से मुकर जाती, और तभी इस केस में एक और ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि केतन के परिवार को भी यकीन होने लगा कि ये सिर्फ हादसा हो ही नहीं सकता। आखिर ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब सिया कभी ठीक से नहीं दे पाई, और क्यों केतन की बहन को पहले ही दिन सिया पर शक हो गया था? लेकिन यही पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि मामला जितना दिख रहा है उससे तो कहीं ज्यादा उलझा है। जांच आगे बढ़ी तो सिर्फ पुलिस ही नहीं, केतन के परिवार के मन में भी सवाल उठने लगे। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो उन्हें उम्मीद थी कि सिया टूट चुकी होगी, लेकिन उनके मुताबिक उसका रोना कम और उसके जवाब ज्यादा परेशान करने वाले थे। केतन की बहन ने सबसे पहला सवाल पूछा, आखिर केतन उस खतरनाक किनारे तक पहुंचा कैसे? अगर उसका पैर फिसला था तो कौन सा पैर फिसला? उस वक्त तुम कहाँ थी? क्या तुमने उसे पकड़ने या फिर बचाने की कोशिश की? लेकिन सिया किसी भी सवाल का साफ जवाब नहीं दे पाई। कभी एक बात कहती, फिर कुछ देर बाद उसी ही बात से वो मुकर जाती। यहीं से केतन के परिवार का शक और ज्यादा गहरा हो गया। उधर पुलिस भी अब सिर्फ बयानों पर नहीं बल्कि हर छोटे बड़े सबूत पर काम कर रही थी। घटना स्थल, मोबाइल की लोकेशन, गाड़ी, सोशल मीडिया और वहां मौजूद हर गवाह का बयान, सब कुछ एक दूसरे से मिलाया जाने लगा।
फिर पुलिस के सामने वही पल बार बार आने लगा जब मौके पर मौजूद कर्मचारी ने सिया से कहा था कि केतन अभी जिंदा है, घबराइए मत। पुलिस का कहना है कि उस एक वाक्य के बाद सिया के चेहरे के भाव पूरी तरीके से बदल गए थे और यहीं से उन्हें पहली बार लगा था कि शायद ये सिर्फ एक हादसा नहीं। हालांकि किसी भी जांच में सिर्फ एक रिएक्शन के आधार पर नतीजा नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए पुलिस ने हर दावे को सबूतों से जोड़ना चालू किया। जितनी जांच बढ़ती गई उतने ही नए सवाल सामने आते गए और धीरे धीरे जो मामला शुरुआत में एक दुर्घटना माना जा रहा था वो हत्या के शक में बदलने लगा। आज भी इस मामले की जांच जारी है। अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सबके सामने आएगा। लेकिन एक बात ने पूरे केस की दिशा जरूर बदल दी। ना कोई सीसीटीवी, ना कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई तकनीकी सबूत, बल्कि इंसान के चेहरे पर आया सिर्फ एक कुछ सेकंड का बदलाव कैसे कई बार एक अपराध की सबसे बड़ी गवाही दे देता है। वो गवाही जो शब्द नहीं देते, चेहरे के भाव देते हैं। और इस मामले में पुलिस का मानना है कि यही वो पल था जिसने पूरी जांच का रुख ही बदल दिया। अगर इस केस में आगे कोई बड़ा खुलासा होता है तो हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको भी लगता है कि सिया का वही पहला रिएक्शन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।